भगवान राम को सुमंत्र जब छोड़ने जाते हैं तो लक्ष्मण, सीता और राम तीनों साथ में थे। रथ में बैठा करके सुमंत्र जी ले जाते हैं और सुमंत्र जी जब वहाँ उनको छोड़ते हैं और रथ को वापस घुमाते हैं तो रथ को वापस घुमाने पर वो घोड़े जो हैं वो इस तरह से भगवान राम को देख करके और हिने नहा रहे हैं, इस तरह से बार बार भी उनकी तरफ देख रहे हैं। तो ये अब घोड़े इस तरह से व्याकुल हो रहे हैं तो प्रजा का क्या हाल होगा, इस तरह से ये जो है हमें देख रहे हैं। तो उसके बाद में जब गंगा जी के पर्वत पर चले जाते हैं तो किनारे पर चले जाते हैं तो केवट से नाव मांगते हैं। तो केवट को कहते हैं कि भाई नाव लाओ, हमें गंगा पार करनी है। तो इस तरह से जो है केवट उनको कहता है कि मैंने आपके मर्म को पहचान लिया है कि आपके पैरों से जो है, एक पैरों की धूल से जो है आपके में जादू है इस तरह से, और एक पत्थर की जो शिला है वो भी एक सुंदर नारी बन जाती है। तो इस तरह से मेरी तो कमाई के यही साधन है, एक मेरी नाव है तो मेरी रोजी रोटी छिन जाएगी। इस तरह से वो जो है केवट उसको भगवान को कहते हैं। भगवान उनको देख करके इस तरह से हंस करके जो राम और लक्ष्मण की तरफ देखते हैं और हंसते हैं इस तरह से कि एक इस तरह से जब भगवान का नाम ले से जो भवसागर को पार हो जाते हैं। और जो एक वामन का रूप अवतार करने के ऊपर ही जो है उसमें एक पूरी उसके तीन लोग को तीन पैरों में नाप लिया था। इससे भगवान उसमें उस केवट के न्योरे खा रहे हैं। तो केवट को जब कहते हैं तो इस तरह से जो केवट है उनको कहता है कि आपको हकीकत में ही गंगा पार करनी है तो आप ऐसा करो कि आपके मैं पहले पैर धोऊंगा और पैर धोने के बाद में जो है आपको मैं नाव पे चढ़ाऊंगा। तो वो जो है उसमें पैर उसमें लाते हैं तो पानी लाता है, उसको केवट को कहते हैं कि भाई जल्दी ले आओ। इस तरह से पैर धोते हुए राम के पैर धोने के बाद में सारा चरणों तक उसमें अपने परिवार को पिलाते हैं और आप पीते हैं। और आप पीने के बाद में भगवान राम को जब नाव में चढ़ाते हैं तो नाव गंगा पार कराते हैं। तो इस तरह से गंगा पार करने के बाद में उनको जो है इस तरह से दंडवत प्रणाम करते हैं वापस चलने के लिए। तो उनकी नाव उतराई के लिए जब उनके पास में कुछ नहीं था तो माता सीता के पास में एक रत्नों की एक जड़ित जो है अंगूठी थी, अंगूठी देने के लिए तैयार हो जाती है, वो अंगूठी देती है। तो केवट ने मना कर दिया था कि मैंने आज विधाता ने मेरे को सब कुछ दे दिया, मेरी मजदूरी आ गई, इस तरह से बहुत कुछ मिल गया मेरे को, इस तरह से मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस तरह से जो है वो नाव उसमें वापस आता और माता जो सीता उसमें गंगा जी के पास में जाती है तो गंगा जी को धो प्रणाम करती है। तो माता और गंगा जी उसको आशीर्वाद देती है कि आपकी सारे की सारी मनोकामनाएं पूरी हों और आपका सुंदरता की वजह से आपका यश पहले। इस तरह से तो भगवान राम ने भी जो है गणेश जी का, शिव जी का जो स्मरण करके और गंगा जी को प्रणाम करके जो है इस तरह से वन को वो चले जाते हैं।